नुकसान कम होगा या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी संभव है अगर आप वक्त पर जागे तो। वक्त रहते सावधानियां और उपाय कर लिए तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ग्रहों के द्वारा बनने वाले अशुभ योग हमें हानि देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आने वाली मुसीबतों से बचना चाहिए। परेशानियों को अगर वक्त पर जान लें, परेशानियों को अगर वक्त पर पहचान लें तो हर एक इंसान के लिए राहत की बात है। नुकसान कम होगा या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी संभव है अगर आप वक्त पर जागे तो। वक्त रहते सावधानियां और उपाय कर लिए तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं, यही ग्रह हमें बुरा फल देते हैं। इसी प्रकार हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी मुसीबत आ सकती है तो कभी भी खुशी आ सकती है। तो आइए जानते हैं, जब कुछ ग्रहों का अशुभ संयोग आपके जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है, वो परेशानियां क्या होंगी, कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे इसका उपाय होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको परेशानियां कम होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो परेशानियां ज्यादा भी हो सकती हैं। और वक्त रहते अगर आपने समझदारी दिखाई, उपाय किए तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए यह जानकारी है। डरना नहीं है, बचने के लिए प्रयास करने हैं और अलर्ट रहना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के दौर को जैसे तैसे हरा कर एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़े। ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि के लिए यह संयोग जो है ये अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और अष्टम भाव वैसे ही मृत्यु का भाव है, थोड़ा बुरा भाव है कुंडली का। तो आपको शुभ और अशुभ दोनों तरीके के परिणाम मिलेंगे। थोड़ा अशुभ से बचना होगा। 12 तारीख सुबह 6:30 बजे चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 और 14 तारीख शाम 7:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे, गोचर करेंगे अष्टम भाव में वृषभ राशि में। चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष, बुध के साथ चंद्रमा की अच्छी नहीं बनती है, तो यहां पर भी थोड़ा तनाव हो सकता है। लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, जड़त्व दोष भी बनेगा। चंद्रमा और बुध का ये हिसाब है कि चंद्रमा जो है वो बुध को दोस्त मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को दोस्त नहीं मानता है। वो कहता है कि चंद्रमा कहता है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बुध कहता है मुझे मौका मिलेगा मैं पहुंचा दूंगा। तो यहां पर भी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आपको थोड़ा बचकर रहना होगा। चंद्रमा आपको शुभ फल नहीं देंगे। आपका मूड बिगड़ने के कारण आप क्रोधित होंगे, जुबान फिसल जाएगी, कब क्या बोलना है इसका पता नहीं चलेगा। आप ईर्ष्यालु हो सकते हैं, दूसरे की सफलता, दूसरे की चीजों से जलन होगी। खुद को छोड़कर आप दूसरों की जिंदगी में झांकने का प्रयास करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, असंतोष होगा, वहमी हो सकते हैं, शक्की हो सकते हैं, शिक्षा में कठिनाई हो सकती है, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, आपका जीवन साथी या आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो आप उसको धोखा दे सकते हैं। आप कमजोर दिल के हो सकते हैं, अपने राज, अपने दिल की बात किसी के भी सामने उगल कर कमजोर हो सकते हैं। अपनी योजनाएं वक्त से पहले दुनिया को बताकर अपनी योजनाओं को फेल कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी से रिश्ते बेहतर बना के रखेंगे तो फायदा होगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होगा। पत्नी से लड़ाई संभव है तो पत्नी से लड़ाई ना करें।
लोग आपके साथ विश्वासघात करेंगे, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग वासना विलासता के चक्कर में पड़कर, बुरी लत के चक्कर में, भोग विलास शारीरिक सुखों के चक्कर में पड़कर जीवन में मुश्किलें पैदा कर लेंगे, बहुत मुश्किलें पैदा कर लेंगे। आप इन दिनों में बंधना पसंद नहीं करेंगे, यानी किसी की रोक टोक, किसी की सलाह नहीं मानेंगे। जो करना चाहते हैं मैं अपने मन की करूंगा या अपने मन की करूंगी, मुझे रोको नहीं, मुझे टोको नहीं, मुझे जो करना है वो कर दे। तो मैं गलत करूं तो गलत सही, सही करूं तो सही सही। कोई सलाह देगा तो मानेंगे नहीं, कोई कहेगा थोड़ा रुक जाओ तो रुकेंगे नहीं। बस अपने मन की करने के चक्कर में आप परेशान होते चले जाएंगे। अच्छी सलाह का फायदा नहीं उठाएंगे, बुरी लोगों से संपर्क बन जाएगा और आप महसूस करेंगे ऐसा कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा महसूस करेंगे। लेकिन गलत निर्णय आपको परेशानी में डाल देंगे। आपकी कमाई कम हो सकती है या कोई ऐसा फैसला ले लें या कोई ऐसी गलती कर दें कि आपका नुकसान हो जाए, तो कमाई कम ही हो गई, जमा पूंजी कम हो जाए। आपको सफलता बहुत मेहनत के बाद ही प्राप्त होगी। इन दिनों में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। आपकी कठोर भाषा आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध को खराब करेगी। करियर सेट करने में, नौकरी सेट करने या व्यवसाय चुनने में कंफ्यूजन होगा, ये करूं कि वो करूं। पढ़ाई लिखाई में जो भी कर रहे होंगे या तो समझ नहीं आएगा या तो देर से समझ में आएगा, या फिर उसको समझने के लिए किसी टीचर या किसी की आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी बुद्धि काम ना करे। शक्की मिजाज वहमी हो सकते हैं, एकांत प्रिय हो सकते हैं, नशे वशे के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, सरदर्द हो सकता है। ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें अगर आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो तकलीफ सेहत पर भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए ये वक्त मिला जुला है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और बहुत ज्यादा दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर मत करिए, नहीं तो लड़ाइयां होंगी, तकलीफ होंगी। अपने से मतलब रखिए, अपने काम से काम रखिए, दूसरे की व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश मत करिएगा। और कोई सलाह देता है तो मान लीजिएगा, नहीं तो नुकसान खा बैठेंगे। ऐसा मत, ओवर कॉन्फिडेंस में बिजनेस या व्यापार के फैसले खुद के बूते मत दीजिएगा। सलाह जरूरी है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, मां सरस्वती का ध्यान करिए, तो आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में जो गलत है उसको सही करने का प्रयास करना होगा। इतना कर लीजिए, काफी राहत मिलेगी। जो बातें बताई हैं उसको मान लीजिए, काफी राहत मिलेगी। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है? क्या ग्रहण दोष है? क्या कोई और अन्य बुरा दोष है जिसकी वजह से आपको तरक्की नहीं मिल रही है? क्या आपके ग्रह जो है वक्री अवस्था में है? क्या आपके ग्रह बुरी राशि में बैठे हैं, उनके अंदर बल नहीं है, वो कमजोर हैं और आप परेशान हैं? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपनी कुंडली को दिखाएंगे, हम उसको जांचेंगे, जो कमजोर है उसको मजबूत करेंगे, सरल सरल छोटे छोटे उपायों से, और जिंदगी में तरक्की करेंगे। आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, दिए गए नंबरों पर संपर्क नहीं करेंगे, तो कैसे भला होगा आपका? कैसे आप खुद को और अपने परिवार को सुख दे पाएंगे, दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएंगे? तो जन्म कुंडली में क्या लिखवा कर लेकर आए हैं आप, वो जानना जरूरी है। फिर उसके अनुसार उपाय करना जरूरी है। बुरे को समाप्त करना है, अच्छे को और बढ़ाना है। तो ये सब कुछ आपके ही साथ हो सकता है। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से अच्छा होते हुए देखें। कुछ ही दिनों में आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के सरल उपायों से और सरल तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाऊंगा। नमस्कार।